राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेटी का नसीब। लाजो गांव के कुएं से पानी भर के घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखा। जब वो पास आया तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पी लीजिए। यह कहकर उसने पानी को घड़े हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद लाजो घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामधन जी, जो लाजो के पिता थे, रतन लाल उनके ही पुराने दोस्त थे, जो एक दूसरे से गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामधन के मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे लाजो को देखा वो बोले, ले भाई रतनलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में मैं पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के ना रहने के कारण इसका बचपन छीन लिया गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उससे पहले ही रतनलाल जी ने कहा, भाई रामधन, तेरी बेटी बहुत संस्कार वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहा जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकार है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्मा के अंदर चली गई। तभी रामधन ने आवाज़ लगी, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रतनलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बंद में मीठा कर लेंगे, पहले जिस काम के लिए आया हूँ तो उसे सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक है ना? रामधन की बात सुनकर रतनलाल ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई मेरी हैसियत तू तो जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है कि तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, कहाँ मैं कहाँ तू। रतनलाल जी ने कहा, पैसे की तू चिंता मत कर मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिया, तो बस हाँ कर दे, बाकी सब मेरे पर छोड़ दे। रतनलाल जी ने बातें सुनकर रामधन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसे घर बैठे रिश्ते आए तो कोई मना नहीं कर सकता। के ओर से लाजो यह सब सुन रही थी। रतनलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई ना खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मज़ा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन के आवाज़ लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आई। रामधन ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू ले। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रतनलाल जी ने कहा, भाई मेरे बड़े बेटे सत्यम मेरे शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो बोला, पिताजी आप अपने देख कर मेरी शादी कर दो। रामधन बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसे संतान जो माता पिता की सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिना माँ बाप की गरीब बच्ची का कौन अपनाएगा। रतनलाल जी ने बोला, बस अब तू चिंता मत कर, शादी का सारा इंतजाम कर लूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रतनलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामधन ने घर में जाकर लाजो से पूछा, बेटी तू खुश हो तो है ना इस रिश्ते से? लाजो बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। रामधन बोले, बेटी ऐसा ना बोल, मैं अपना ध्यान रखूँगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रतनलाल को मैंने बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ दिन बाद पास के गांव में से 2 लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रतन जी ने भेजा था। अब रामधन शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपने खेत गिरवी रख दिए, बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी में से 1 सप्ताह पहले एक दिन रामधन अपने समधी
से मिलने उनके गांव पहुंच गया। रतनलाल जी ने उसे देखा कर गले लग गया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलाकर रामधन बहुत खुश हुआ। रतनलाल जी ने कहा, भाई तू यह आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है। रामधन हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली है। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों में सामने आपका शर्मिंदा ना होना पड़े। रतनलाल जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की है। तुझे मुझे पर विश्वास नहीं था जब मैंने कहा दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया। रामधन आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी है के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामधन यह कहा कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रतनलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया वह और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रतनलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखे। रामधन जी सिर झुकाए शर्मिंदा हुए बैठे थे। रतनलाल जी ने कहा, ले भाई, अपनी अमानत दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेत के कागज रामधन के हाथ में पकड़ा दिए। रामधन ने देखा, अरे ये तो वही कागज है मैंने गिरवी रखे थे, ये आपके पास कैसे आया। रतनलाल जी ने कहा, वंश आसपास के गांव को सभी लोग को जानता है, उनमें से एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वहीं यह कागज छुड़ा कर लाया। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रतनलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या। आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रतनलाल जी ने आवाज़ लगाई। वंश ने 50,000 रुपये लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिया। रतनलाल जी ने कहा, ले भाई, शादी की तैयारियां कर। और वंश इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे और सारे काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोले नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी का नसीब खुल गया। यह कहते हुए कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। रतनलाल जी ने उसे संभालते, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। रतनलाल जी ने अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लाजो को जब यह बात पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रतनलाल जी ने अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक हफ्ता बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और लाजो का शादी एक मंदिर से करवा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन अपना जीवन जीना भूल गया था। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।